स्वर्गीय पंडित रामपाल त्रिवेदी जो बाबा थे मेरे, वो बर्मा के निवासी थे। उनके जो पिता थे वो सूबेदार थे, सूबेदार मेजर स्वर्गीय कन्हैया लाल त्रिवेदी जी। वो वहाँ से जब आज़ादी की लड़ाई यहाँ पे बिगुल फूका, गांधी जी ने आह्वान किया तो उनके अंदर जज्बा जागा और वो वहाँ से आए और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, क्योंकि हमारा एक गाँव पहाड़नगर टिकरिया जो पुश्तैनी रहा, वहाँ आए और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की। आज़ादी जो मिली थी 1947 में वो ऐसे ही मिल गई, तो 2014 वाली जो आज़ादी बता रही हैं कंगना जी, उसी को ही आज़ादी दिवस घोषित कर दिया जाए कि आज़ादी जो मिली थी 1947 में वो ऐसे ही मिल गई, तो 2014 वाली जो आज़ादी बता रही हैं कंगना जी, उसी को ही आज़ादी दिवस घोषित कर दिया जाए, ताकि लिए लोग बाप भी बदल लेते हैं। ये कहावत सिद्ध होती है उनके लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, एक बार फिर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम लेके सड़क किनारे। तो सड़क किनारे में जैसे कि आप जानते हैं, हम एक मुद्दा उठाते हैं, कहानी होती है जो आप और हमसे जुड़ी होती है। तो उसी क्रम में आज हम एक ऐसी कहानी उठाएंगे, क्योंकि इलेक्शन का समय चल रहा है, हर तरफ इलेक्शन का माहौल है। 2022 इलेक्शन में हर किसी का फोकस है। ऐसे में कहीं कहीं कहा जा रहा है कहीं कोई विधायक लापता हो जा रहा है, तो कहीं ज़मीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हुआ है। अभी ताज़ा मामला हमने दिखाया था कि BKT 169 विधानसभा जो लगता है, वहाँ के एक विधायक अविनाश त्रिवेदी, उनके खिलाफ राजनीतिक माहौल है, जो भी बोले, राजनीतिक षड्यंत्र बोले, जैसे बोले। कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें यह कहा जा रहा था कि विधायक जी लापता हो गए हैं। हालांकि BKT के इतिहास ऐसा रहा है, वहाँ पे एक पुराने नेता हुआ करते थे, स्वर्गीय पंडित रामपाल त्रिवेदी, जो इन्हीं के ख़ानदान से कह सकते हैं आते थे। उनका आज भी वर्चस्व ऐसा रहा कि कांग्रेस की इंदिरा गांधी हो या फिर BJP के अटल बिहारी वाजपेयी या फिर सपा के मुलायम सिंह यादव, सबसे उनका मित्रवत और गहरा संबंध रहा, उनकी पैठ अच्छी रही। तो इसी क्रम में बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं स्वर्गीय रामपाल त्रिवेदी जी के वंशज जिनका नाम जो है वो खुद बताएंगे, उनसे हम बात करेंगे। मोहनीश त्रिवेदी नाम है आपका, आपसे बात करेंगे और जानेंगे, थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे। जी, क्या नाम भैया? पहले सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम मोहनीश त्रिवेदी है और मैं उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और साथ में मैं परपौत्र हूँ पंडित रामपाल त्रिवेदी जी का, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और गांधीवादी नेता थे। उसके अलावा वो 25 साल अजय विधायक रहे, 10 वर्ष तक वो मलिहाबाद से विधायक रहे। उसके बाद जब वो रिजर्व सीट हो गई तो BKT से उनको भेजा गया, जो पहले महुना कहलाया जाता था, वो उसके बाद BKT अब कहलाती है। वहाँ से वो 15 वर्ष तक विधायक रहे। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा, अभी आपने बोला था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, तो अभी एक बीच में माहौल आया था, जो कंगना रनौत ने एक बयान दिया था। कंगना ने कहा था कि असली आज़ादी हमको 2014 में मिली। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कंगना ने जो बयान दिया था, मैंने उसका अभी हाल में ही जीपे में बैठ कर के विरोध भी किया था। मैंने अकेले ही बैठ के धरना दिया था, क्योंकि उससे मैं क्योंकि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रपौत्र हूँ, उस परिवार से हूँ। मैं बाबा से आज़ादी की किस्सों को सुन करके बड़ा हुआ और कंगना के बयान से मैं पर्सनली और मेरे जैसे जितने भी उस परिवार से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के थे, वो आहत हुए। और मैंने राष्ट्रपति जी से भी इस पे जो है अपील की थी। मैंने लेटर भेज के रामपाल त्रिवेदी सेवा ट्रस्ट पे कि कंगना से सिक्योरिटी वापस लेकर के जो उसको पद्मश्री दिया गया उसको भी वापस लिया जाए, कि उसने आज़ादी का मजाक बनाया। और आज़ादी कोई मुफ्त में मिली हुई चीज़ नहीं है, जिसको आज सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। और मैंने साथ में एक और अपील की है राष्ट्रपति जी से। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर सरकार ये सोचती है कि आज़ादी जो मिली थी 1947 में वो ऐसे ही मिल गई, तो 2014 वाली जो आज़ादी बता रही हैं कंगना जी, उसी को ही आज़ादी दिवस घोषित कर दिया जाए। जी, तो ये तो एक मजाक का विषय है। सरकार देखिए किस तरीके से कंगना के साथ खड़ी हो गई है। जो आपके बाबा थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए कि कहाँ से आए, कैसे क्या हुआ। स्वर्गीय पंडित रामपाल त्रिवेदी जो बाबा थे मेरे, वो बर्मा के निवासी थे। उनके जो पिता थे वो सूबेदार थे, सूबेदार मेजर स्वर्गीय कन्हैया लाल त्रिवेदी जी। वो वहाँ से जब आज़ादी की लड़ाई यहाँ पे बिगुल फूका, गांधी जी ने आह्वान किया, तो उनके अंदर जज्बा जागा और वो वहाँ से आए और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, क्योंकि हमारा एक गाँव पहाड़नगर टिकरिया जो पुश्तैनी रहा, वहाँ आए और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कूदे। जब गांधी जी ने जहाँ जहाँ आह्वान किया वो वहाँ गए। कलकत्ता गए अधिवेशन में 1932 में, और वहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया और एक ऐसी जेल में रखा गया, ऐसे कमरे में, जिस कमरे में
20 लोग भी नहीं रह सकते थे उस कमरे में। उन्होंने 50-60 लोगों को रखा। बाबा जैसे जितने भी क्रांतिकारी थे वो एक एक पैर पे वहाँ पे खड़े रहे और दूसरे दिन उनको जेल भेजा गया। फिर वो वहाँ पर लगभग 15 महीने तक वो गिरफ्तार रहे, फिर वो वहाँ से छोड़े गए। अच्छा, वहाँ गोसाईगंज की बात कर रहे थे, टिकरिया पहाड़ की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे एक स्कूल भी है जी जी। वो कैसे चलता है, एक बार वहाँ उसके बारे में बताइए। ये रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज गोसाईगंज है, जिसकी स्थापना मेरे बाबा पंडित रामपाल त्रिवेदी ने की थी। उस विद्यालय में एक हमारा विवाद भी चल रहा है, जिस विधायक जी की आप बात कर रहे थे। एक्चुअली में अगर मैं एक सवाल करूं कि पहले बाप पैदा होता है कि बेटा, और निश्चित तौर पे पहले बाप पैदा होगा, मगर विद्यालय में जो आज संस्था काबिज है वो बेटा है। क्योंकि 1965 में बने हुए विद्यालय में जो सोसाइटी आज काम कर रही है 1980 में बनी। तो आप ये मुझे अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछता हूँ वो जांच कराएं कि ये कैसे संभव हुआ कि 1965 में बना हुआ विद्यालय उसको आज 1980 में बनी हुई संस्था चला रही है। संस्था बनने के बाद में बिल्डिंग बनती है, ना कि बिल्डिंग पहले बनती है और संस्था बाद में बनती है। देखिए, जो आपने विधायक जी का नाम लिया, उस विधायक जी पर हम आएंगे, हम जरूर सवाल पूछेंगे, क्योंकि ऐसा ही मामला चल रहा है, वो लापता वाले पोस्टर लगे, उस पर हम आते हैं। लेकिन आपके हाथ में एक किताब है, इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या है ये किताब? जो है ये आपके CMS के जो जगदीश गांधी जी हैं, उन्होंने बाबा जी के जन्मदिन पे 1973 में उन्होंने इसको विमोचन करा के बंटवाया था। इसमें मैं एक तस्वीर के ऊपर आपको जरूर गौर करवाऊंगा, क्योंकि ये बड़ी ऐतिहासिक किताब है। इसमें ऐतिहासिक लोग हैं, ये पूरा मंत्रिमंडल उस जमाने का है, जिसमें आप देखेंगे ये नारायण दत्त तिवारी जी हैं। उस समय ये सबसे युवा विधायक हुआ करते थे और मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। ये जितने भी बैठे ये उस समय के कद्दावर नेता थे, जिसमें ये बीच में पंडित रामपाल त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं। और बाबा ने इतने काम किए हैं कि अगर आप BKT चले जाइए, आज भी जो भी पुराना व्यक्ति होगा वो बाबा का नाम लेने के बाद वो रोने लग जाता है उनको याद करके, क्योंकि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग थे उनको अपने परिवार जैसा समझा। तो ये BKT के बाद आगे तो हम आते हैं उस मुद्दे पे। ये जो अभी मौजूदा विधायक है अविनाश त्रिवेदी जी हैं, तो ये बताते हैं पंडित रामपाल त्रिवेदी जी क्या लगते हैं, उन्हीं जुड़े हैं? ये एक्चुअली में मैं अगर कहूँ कि मैं तो कहता हूँ इस बात पे कि चाचा विधायक है, मेरे चाचा लगते हैं। और इनके पिता जो पूर्व विधायक रहे, तो ये कहावत है, चच्चा हमारे विधायक हमें ना डराए, भोजपुरी में कहावत। तो वो एक कहावत है, मगर उसको सिद्ध कर दिया हमारे चाचा ने। एक्चुअली में क्या है कि माननीय चंद्रशेखर त्रिवेदी जो बाबा भी लगते हैं हमारे, ये क्षेत्र में जगह जगह कहते हैं कि पंडित रामपाल त्रिवेदी जी के पुत्र हैं, जबकि ये सोहनलाल त्रिवेदी जी जो पंडित रामपाल त्रिवेदी के सबसे छोटे भाई थे, ये उनके पुत्र हैं। मगर क्योंकि हम लोग जब क्षेत्र गए, जो भी पुराना मिला वो कहता था कि चंद्रशेखर त्रिवेदी रामपाल त्रिवेदी का बेटा है, तो फिर बताना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। तो मैं वहाँ पे बताता हूँ कि भाई देखिए ये ऐसा है कि पंडित रामपाल त्रिवेदी 3 भाई थे, उसमें से जो सबसे छोटे सोहनलाल त्रिवेदी, उनके जो पुत्र हैं वो चंद्रशेखर त्रिवेदी, और चंद्रशेखर त्रिवेदी के बेटे ही अविनाश त्रिवेदी जो आजकल लापता हैं। तो ये पहली बार खुलासा हो रहा है इस बात का, क्योंकि वो क्षेत्र में तो चर्चा यही है कि रामपाल त्रिवेदी जी के ही वंशज हैं। हाँ, वो है, क्योंकि उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। बाबा का इतना नाम था कि उन्होंने उस व्यक्ति जिसने से केवल जनता के लिए काम किया, जो 1990 में जब बाबा एक्सपायर हुए, जब उनकी डेथ हुई, तो उनके खाते में 1245 रुपए थे। ये 25 साल के विधायक की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है। लखनऊ में 25 साल विधायक रहते हुए उन्होंने अपने नाम से एक भी संपत्ति नहीं बनाई। आज आप जांच कराइए, देखिए कि विधायक जी की कितनी संपत्ति होगी, उनके पिताजी की कितनी संपत्ति होगी, कहाँ कहाँ उनका क्या है। देखिए, मैंने ये 2017 के चुनाव में भी BKT में जाके कहा था कि जो पंडित रामपाल त्रिवेदी का नहीं हुआ वो जनता का भी नहीं हो सकता। और आज देखिए सिद्ध हो रहा है। आज जो पोस्टर लगे हैं, मैं उस पोस्टर का सबसे बड़ा गवाह हूँ कि विधायक गायब हैं। वो इसलिए गायब हैं वो तो हमारी टीम लगातार काम कर रही है और क्षेत्र में पता भी चल रहा है कि वो देखने नहीं आए हैं। अरे आप ये देखिए, जो पंडित रामपाल त्रिवेदी उनके परिवार की सत्ता लेके गायब हो गया, जो उस घर में रहते हुए वहाँ से गायब हो गया, जितने संपत्तियाँ ले करके गायब हो गया, वो तो गायब ही होगा। वो जो अपने का नहीं हुआ, जिसने बनाया, जिसने उसको उठाया, जब वो उसका नहीं हुआ तो जनता का कैसे हो सकता है। रामपाल त्रिवेदी जी का जो नहीं हुआ वो BKT का नहीं होगा, ये लिख करके रख ले। और ये जनता को समझना पड़ेगा कि केवल बाबा के नाम पे ही लोगों को न चुने, ये भी देखे कि उसके अंदर बाबा के गुण हैं भी कि नहीं। अगर वो बाबा से उनका, मेरे पंडित रामपाल त्रिवेदी से लगाव क्षेत्र के लोगों का है, तो उनकी उसके अंदर, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन में नहीं है, ये बाबा उनके चाचा कहलाएंगे।
मगर वो उसका इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक। जो आजकल तो ये है ना कि सत्ता के लिए लोग बाप भी बदल लेते हैं, ये कहावत सिद्ध होती है उनके लिए कि उन्होंने अपना बाप भी बदल दिया, सोहनलाल त्रिवेदी की जगह रामपाल त्रिवेदी को अपना पिता बना लिया। तो आप जैसे कि आपने देखा अभी जो मुद्दा चल रहा था कि बीकेटी के विधायक 169 के लापता हो गए, हालांकि उसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया है। कांग्रेस नेता ललन कुमार के खिलाफ 420 और 505 में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन ज़मीनी हकीकत जानने के लिए कि आखिर उस क्षेत्र, उस परिवार से आने वाले व्यक्ति के खिलाफ ऐसी बातें क्यों की जा रही है, स्वर्गीय पंडित रामपाल त्रिवेदी जी के खानदान से अगर कोई आ रहा है तो उसके खिलाफ ऐसी बातें हो रही, उसमें कितनी सच्चाई थी, इसकी सच्चाई जानने के लिए आज हम जो है स्वर्गीय रामपाल त्रिवेदी के वंशज से मिले। तो आपने सुना, ऐसी तमाम खबरें अब तक हम लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।